नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवन। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा धर्म की करती है राजनीति। नेपा नगर में हजारों आदिवासियों के पट्टे को किया गया है निरस्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश सरकार पर आक्रामक हो गई है। इस बार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जबकि आदिवासी परेशान हो रहे हैं। आदिवासियों के लिए मकान बनाने के लिए और खेती के लिए जो जमीन और पट्टे दिए गए थे उसे निरस्त करती जा रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष का खुला आरोप है कि अगर प्रदेश की सरकार अगले 15 दिनों में स्थिति को नहीं सुधारती है और आदिवासियों पर ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी नेपा नगर में अगले 15 दिन में बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस का खुला आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कुछ लोगों को लाभ देने के लिए इस प्रकार रणनीति अपना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता आदिवासियों के साथ खड़े हैं। आदिवासियों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है और यही कारण है कि आदिवासियों की जमीन पर अब सरकार और उद्योगपतियों की नजर है। इसीलिए उद्योगपतियों के लिए सरकार आदिवासियों के जमीन के पट्टे निरस्त कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी और अगले 15 दिन के अंदर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पदोन्नति में आरक्षण का मामला अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। इसको लेकर 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित नई व्यवस्था अब लागू होने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को 1-2 दिन में नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों में डीपीसी की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। जीएडी ने संकेत दिए हैं कि पहली डीपीसी 10 दिन के भीतर आयोजित हो जाएगी। यह पदोन्नति वर्ष 2025 के पदों के लिए होगी, जबकि वर्ष 2026 के लिए सितंबर में डीपीसी प्रस्तावित की गई है। डीपीसी की प्रक्रिया को सशर्त माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन यह होगी। जीएडी का कहना है कि कोर्ट में रिवर्ट के मामलों को लेकर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी और कैविएट दाखिल करेगी ताकि भविष्य में कोई निर्णय बिना पक्ष सुने ना हो। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण का प्रावधान कैडर स्तर पर लागू होगा और यदि आरक्षित कोटे के पद भरे जा चुके हैं तो पात्र अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिल सकता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण का प्रावधान कैडर स्तर पर लागू होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। जबलपुर में चल रहे हाई प्रोफाइल देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। दूसरे प्रदेश से आई हुई 3 युवतियों सहित 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनैतिक कारोबार करने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। जबलपुर के लॉर्डन थाना अंतर्गत विजयनगर स्थित होटल वेलवेट इन में पुलिस ने छापा मारकर 3 युवतियों और 1 युवक को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही होटल संचालक प्रदीप मिश्रा को भी मौके से पकड़ा है। ये सभी देह व्यापार जैसे अनैतिक कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं। इधर पुलिस की छापे की कार्रवाई के दौरान कुछ युवक युवतियां भागने में कामयाब हो गए, जिन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़ी गई युवतियां दूसरे प्रदेशों से पैसे का लालच देकर लाई गई हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से उनके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जबलपुर पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि दूसरे प्रदेशों से युवतियां लाई जा रही हैं और उनसे अनैतिक कारोबार कराया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस लगातार इस तरह के अड्डों पर कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। इंदौर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे के साथ रहवासियों ने विद्युत मंडल पर प्रदर्शन किया।
इंदौर के विजयनगर और सुपर कॉरिडोर के आसपास की बस्ती वाले इलाकों के अलावा आसपास की कॉलोनियों में हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल के विजयनगर जोन का घेराव किया और अघोषित बिजली कटौती और भारी भरकम बिलों के विरोध जताया, जहां अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं विजयनगर स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान रहवासियों और नेताओं में बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला, जहां नेताओं ने गरीब परिवारों को दिए जा रहे हजारों रुपए के बिलों का विरोध किया और अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की। इसके बाद अधिकारियों ने 3 दिन के भीतर क्षेत्र और वार्डों में बिल के सुधार के लिए शिविर लगाने का आश्वासन दिया। विद्युत की कटौती का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया। इंदौर के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तुरंत बिजली कटौती नहीं रोकी गई तो वह और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में दोपहर के समय अचलेश्वर चौराहे पर सड़क के फुटपाथ किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ भरभराकर कार चालक पर गिर पड़ा। इस दौरान कार में सवार युवक अनीस सक्सेना ने कार में लेटकर अपनी जान बचाई। एक भारी भरकम पेड़ के नीचे कार फंसी होने की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोग बड़ी संख्या में मौके पर आ गए और कार में फंसे अनीस को निकालने की कोशिश करने लगे। साथ ही इस बात की जानकारी तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी गई, जिस पर नगर निगम और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया, जिसने रेस्क्यू चलाकर कार चालक को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन कार पेड़ के नीचे फंसी हुई है, जिसको निकालने के लिए नगर निगम का मजाकर अमला पेड़ को काट रहा है। इस दौरान कार के पीछे आ रहे एक बाइक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार भी मौके पर पहुंच गए। विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि वो इस तरह के पेड़ों को लेकर अब नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। राजधानी लखनऊ में साइबर फ्रॉड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बड़ा मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलरों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। राजधानी लखनऊ में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी हुई है। ठग ने प्रॉपर्टी डीलर और उनके पार्टनर से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराकर ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ितों से नगद रुपए भी लिए गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। लखनऊ अवध शिल्प विहार सरयू एनक्लेव निवासी प्रॉपर्टी डीलर विजय बहादुर यादव के मुताबिक जनवरी 2023 में एक व्हाट्सएप नंबर से बिग विजन सर्विस नामक कंपनी का इन्वेस्टमेंट ब्राउजर का लिंक और प्लान आया। व्हाट्सएप से संदेश भेजने वाले ने अंगद चौहान बताया कि कंपनी लखनऊ बेस्ड है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराती है। महीने का 2 से 3% का फायदा होगा। नियमानुसार 2 साल बाद पैसा वापस निकालने की बात बताई गई थी। 2 साल बाद भी पैसे वापस नहीं निकाले जाने पर पीड़ित को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ। जिस एप्लीकेशन के जरिए ये फ्रॉड की जा रही थी उस ऐप को पुलिस ने शिकायत दर्ज करा करके बंद कर दिया है और इसके साथ ही इसके क्लू को जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है या फिर भारत में वैसे लोग इस तरीके के फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम चौरसिया। 10 महीने बाद युवक गया पत्नी को लेने ससुराल। पत्नी ने पकड़ा हाथ और ससुर और साले ने जमकर कर दी युवक की पिटाई। मामला हमीरपुर मुख्यालय के नौवस्ता निवासी अभिषेक का है। अभिषेक आज एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी पत्नी रोशनी को लेने अंगूठा गया था, तभी पत्नी ने पति का हाथ पकड़ लिया तो वहीं ससुर और साले लाठी डंडों से पीटते रहे। इसी तरह जान बचाकर वह भाग निकला। फिलहाल पुलिस के सामने मामला आते ही जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित पति ससुराल जनों की पिटाई द्वारा दहशत में है। ससुराली जनों की पिटाई से आहत होकर युवक पहुंचा एसपी ऑफिस, लगाई न्याय की गुहार। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर।